तैयार हुए और पहुंच गए शादी वाले घर। क्लास 3 आगे का पाठ पढ़ रहे हैं ये हम। घी चुराइए ताता थैया। तो दोनों चोर घर में पहुंच गए, शादी जहाँ हो रही थी। घर में खूब रौनक थी। पहले चोर ने घर के लोगों से बातचीत शुरू की। वह थोड़ी ही देर में नाच गाने में शामिल हो गया। ढोलक की थाप पर उसे नाचना गाना शुरू कर दिया। अब इतने सारे लोग होते हैं ना शादी वाले घर में कि पता ही नहीं चला वो कौन है। घी चुराइए ताता थैया, गाना उन्होंने बना रखा था। घी चुराइए ताता थैया, घी चुराइए ताता थैया। दूसरा चोर उठकर रसोई घर में गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस बर्तन में घी चुराए। वह वापस वहीं आकर बैठ गया। पहला चोर सोच में पड़ गया। उसने इशारों में दूसरे चोर से बात की। दूसरे चोर ने भी अपनी बात समझाई। अपनी बात समझाने के लिए वह जाकर नाच गाने में शामिल हो गया। उसने भारी आवाज में गाना शुरू कर दिया। अच्छा बच्चों, जब टीचर क्लास में होते हैं ना तो आप लोग भी इशारों में बात करते हो ना, ताकि टीचर को आवाज़ ना आ जाए। ऐसे ही वो तो चोर थे, तो उन्होंने क्या करा, वो भी इशारों में बात करने लगे। और एक दूसरे चोर ने फिर भारी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। घी चुराने में बहुत खतरा है रे, अब घी कैसे चुराएं रे, समझ नहीं आता रे, घी कैसे चुराएं, किसमें चुराएं रे। इस पर पहले चोर ने गाना गाया। घी चुराइए ताता थैया, ऊपर कोठरी में घड़ा पड़ा है, घी चुराइए ताता थैया। दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया। वहां उसने एक घड़ा देखा। घड़ा कोरा था। उसे लगा कि कोरा घड़ा तो ढेर सारा घी पी जाएगा। उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। कोरी है गगरिया, घी तो सारा पी जाएगी, घी किस तरह चुराऊं रे, अभी घी चुराने में बहुत खतरा है रे, अब घी किस तरह चुराऊं रे। पहला चोर मन ही मन खींच उठा, मतलब उसे गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि अगर ये कोरा घड़ा ढेर सारा घी पी जाएगा तो अपना क्या जाता है, घी कोई हमारे घर का थोड़े है ही। और दूसरे चोर को समझाने के लिए उसने फिर नाचना शुरू कर दिया। घी चुराइए ताता थैया, घड़ा घी पी जाए तो हमारा क्या जाए ताता थैया। बात सुनकर दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया, घड़ा लिया और उसमें ऊपर तक घी भर दिया। खूब सारा माल और घी चुराकर दोनों चोर घर पहुंचे। बच्चों, जो नया घड़ा होता है, जब तक कुछ भी हम पानी या कुछ भरते नहीं है, पहली बार जब पानी उसके ऊपर लगता है या घी कुछ भी सामान हम उसमें डालेंगे, लिक्विड तरल पदार्थ, तो वो पहले जो मिट्टी होती है ना वो उसको सोख लेती है। इसलिए चोरों ने भी आपस में कहा यदि हम इस मटके में घी भरेंगे तो आधा घी तो ये मटका ही पी जाएगा। लेकिन चोरों ने फिर आपस में एक प्लान बनाया कि हमारा थोड़ा घर का घी है, पी जाता है तो पी जाने दो, हमको जितना मिलता है उतना बहुत है। तो खूब सारा माल चुराकर घी चुराकर दोनों घर पहुँचे। हलवा बनाकर खाया, लेकिन अगले ही दिन से उनका पेट खराब हो गया। पहला चोर दूसरे चोर से बोला, लगता है चोरी का माल पचा नहीं। तो चोरी करके वो लोग घी लाए थे ना, इसलिए उनको वो माल पचा नहीं, मतलब सूट नहीं करा उनको, उनकी तबीयत खराब हो गई। बच्चों, चोरी करना तो बहुत बुरी बात होती है ना, तो चोरी तो हमें वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी के घर से भी नहीं, कहीं से भी नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें मम्मी से पूछ कर लेते हैं, मम्मी पापा आपके लिए सारे सामान घर पे ही लाते हैं। इसलिए कभी भी हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको डांट पड़े या आपका भी मन खराब हो। इसलिए उन चोरों ने बहुत ही प्लान बना के घी चुराया, लेकिन देखो उनकी तबीयत खराब हो गई लास्ट में और उनका जो घी चुराना भी बेकार चला गया। तो बच्चों, ये गिजू भाई की एक कहानी है आपके किताब में, तो आपको ये पढ़नी है और इसके बाद आपको इसके शब्द अर्थ करने हैं, ठीक है। शब्द अर्थ में देखो, पहला है माल, वस्तु या चीज, खीज, चिड़िया, कुड़न, उत्सुकता, व्याकुल होना, बेचैनी।
तीन शब्द अर्थ हैं बस इसके।